बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार पराठे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर मेहनत के आप इस पराठे को बना सकते हो। इसमें कुछ ऐसी ट्रिक, कुछ ऐसी टिप्स जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी देखिएगा तो देखें कितना सॉफ्ट बना है और आप भी इजीली इसको बना सकते हो। जिसको ये पराठा बनाना मुश्किल है उसके लिए तो मैंने बहुत ही आसान कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी की तरफ आते हैं। मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू आपके इतने सॉफ्ट होने चाहिए, जैसे आप समझ लें ओवर कुक करने हैं, आपने सॉफ्ट से बॉईल करने हैं ताकि चम्मच से ये अच्छे से मैश हो जाए। इसमें कोई पानी ऐड नहीं करना। और देखिए मैंने आपके सामने मैश किए हैं, इतनी जल्दी मैश हो गए हैं। आपने इनको 100% तक बॉईल करना है। अब इसमें आपने 2 एग शामिल कर देने। 2 एग शामिल करके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, जैसे हम बीट करते हैं इस तरह आपने 1 से 2 मिनट इनको अंडों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना। देखिए इतने अच्छे से आलू मैश हैं, तो जब आप इसमें अंडों को मिलाओगे तो बहुत जल्दी ये स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। चेक करें, देखें कितना अच्छे से ये हमारा स्मूथ सा आलूओं का मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करते हैं। इसमें मैंने हाफ ऑनियन ऐड किया चॉप किया हुआ, और 2 अदद मैंने ग्रीन चिली ऐड किया है, और ये मैंने खूबसूरती के लिए शिमला मिर्च ऐड किया है। अगर आपके पास है तो ठीक, ये ऑप्शनल है, ये आप स्किप भी कर सकते हो। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इतने मज़े का ये पराठा रेडी होगा, यकीन मानिए। अगर आप चाट मसाला नहीं ऐड कर सकते फिर आप इसकी जगह अनारदाना भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। दूध जो भी आप यूज़ करते हो गर्म किया हुआ है, जैसा भी दूध है, दूध बस ठंडा नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें हाफ कप दूध ऐड करना है, और 6 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा ऐड किया। मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी यूज़ कर सकते हो, जो हम रेगुलर घर में यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हो। मैदा नहीं है तो इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, खूबसूरत सा बैटर बना लेना है। बैटर आपका ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। अब मैंने खूब सारा इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया। धनिया से पराठे में बहुत खूबसूरती आती है। तो आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो भी ऐड कर सकते हो। वेजिटेबल के बगैर भी इतना मज़े का ये पराठा हमारा रेडी होता है। तो चलें गैस की तरफ आते हैं। पैन में मैंने हल्का सा, पैन को मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल से ग्रीस किया। आप इसकी जगह देसी घी भी ले सकते हो। तो अब आपने किसी चम्मच से, जो भी आपके पास मेयर वाला कप हो, जो कुछ भी जो आपको इजी लगे उससे आप इस पराठे को पैन में डालिए। उसी वक्त आपने इसको सेट करना, देर ना कीजिएगा, वरना ये देखिए ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसकी लेयर अच्छे से लेयर नहीं बनेगी। तो जैसे आप फैलाना चाहें, जितना बड़ा मर्जी बना लें, छोटा बना लें, जैसा आपको पसंद है। जिसको नहीं भी पराठा बनाना आता वो भी इसको इजीली बना सकेगा। बस आपने पैन में ऑयल डालना है और किसी भी चम्मच से, कप से मेयर कर लीजिएगा, जिससे आपको इजी लगे वो बैटर्स आप इस पैन में फैला दें। और ये देखें जब तक ये इसके ऊपर बबल्स आना शुरू ना हो जाए तब तक आप इसको टर्न ना कीजिएगा। अब आपने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के आप इसको टर्न करना है, ना टूटेगा। और जब तक ये बबल आना ना शुरू तब तक आप इसको नहीं टर्न कीजिएगा। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन सा कलर आ चुका है। दोनों साइडों से आपने कलर लेके आना है, और अब आपने चम्मच से इस तरह इसको प्रेस करना है और टर्न करते रहना है। हल्का हल्का इसको प्रेस करते रहना है। जैसे हम रोटी को बनाते हैं वैसे ये सेम रोटी की तरह ही है। जैसे हम रोटी को प्रेस करते रहते हैं, इस तरह आपने इनको थोड़ा थोड़ा से प्रेस करते रहना है। अच्छे से कुक हो जाएगा। और आपने थोड़ा थोड़ा इसको ऊपर उठा के देखते रहना है कि ये इसका गोल्डन सा कलर आ गया है। बार बार टर्न नहीं कीजिए क्योंकि इसमें आलू हैं, आपने इसको बार बार टर्न नहीं करना। हल्का सा ऊपर उठा के देख लीजिएगा, अगर गोल्डन सा कलर आ गया तो इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा। देखें कितना अच्छा कलर आया, ज़बरदस्त सा कलर आया। वो आपकी पसंद है, इससे भी ज़्यादा अच्छा कलर लाना चाहते हो तो आप ला सकते हो। आँच आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, मीडियम आँच पे आपने पकाना है।
और हल्की सी आंच होनी चाहिए। उससे ये होगा कि अंदर तक पक भी जाएगा और कच्चा भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आलू तो पहले बॉयल है और ये इतना इजी बनाना है ना, हर कोई इसको बना सकता है। जिसको भी ये मुश्किल लगता है पराठा बनाना, आलूओं का पराठा बनाना, सबको मुश्किल लगता है और आप इस इजी तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और देखें आपके सामने मैं इसको प्लेट में निकालने लगी हूँ, ज़रा भी टूटा नहीं और इतना मज़े का बना, इतना यम्मी। ये हमारा पराठा रेडी हुआ है। अब मैं इस तरह के और भी रेडी कर लूँ। पैन में मैंने दोबारा 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल ज़रूर आपने नीचे से पैन को ग्रीस करना है और कोशिश कीजिएगा कि आपका पैन या तवा जो भी हो वो नॉन स्टिक होना चाहिए। उससे ये कि एक चिपकेगा भी नहीं और दूसरा ये आपका पराठा इजीली बन जाएगा। और शेप आप जिस तरह की मर्ज़ी बनाना चाहो, जितना मर्ज़ी बड़ा करना चाहो, जब आप बैटर को पैन में फैला दें तो उसी वक्त चम्मच से आप उसको फैला दीजिएगा, फिर अच्छे से सेट हो जाएगा। जितना मर्ज़ी बड़ा कर लें, छोटा बना लें, जैसे आपको पसंद हो वैसा भी बना सकते हो। तो देखें, चेक करें कितना सॉफ्ट, और 2-3 आलूओं से हमारे 5 पराठे रेडी हुए हैं। इजीली जब एक खाएगा ना तो दोबारा भी आपको फरमाइश करेगा कि वो आलू वाला पराठा मुझे दोबारा चाहिए। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप एक पराठा खाओगे तो दोबारा वो आपसे दूसरा पराठा ज़रूर मांगेगा। इतना मज़े का, यकीन मानिए, बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।